नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष संकल्प गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा भी आप सब जानते हैं कि हमारे 20 डेज मैथ चैलेंज में डे 2 है और डे 2 का हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप, जिसमें हम सभी कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और एग्जांपल्स समझेंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला स्लोगन आप कहता है कि कड़ी मेहनत और सच्चा संकल्प। Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Let's master partnerships concept today. ठीक है, तो इस मोटिवेशन के साथ हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो लाइन लिखी है इसका अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है कि सक्सेस जो है एक छोटे छोटे एफर्ट का क्या है, एक सम है और रिपीटेड डे इन एंड डे आउट और दिन रात मेहनत करने का फल है। तो इसी मोटिव के साथ बढ़ते हुए शुरू करते हैं पार्टनरशिप। देखो, व्हाट्स पार्टनरशिप, पहले परिभाषा समझते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं और तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, लाभ बराबर निवेश इनटू समय। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे। देखो, जब हमें प्रॉफिट निकालना हो तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यदि हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करो, P इक्वल्स आई इंटू टी होता है। अब हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो P बाई टी हो जाएगा, आई बराबर ये वाली तरह। इसी प्रकार टाइम निकालना है तो हमें ये हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट रेशियो ये हो जाए। ठीक है, जब हमारा क्या हो, फर्स्ट प्रॉफिट हो और सेकंड प्रॉफिट का रेशियो में निकालना है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इंटू फर्स्ट टाइम रेशियो, सेकंड इन्वेस्टमेंट इंटू सेकंड टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तरफ। देखो, टाइप ऑफ पार्टनर। देखो, दो तरह के पार्टनर होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। जब सभी पार्टनर में सेम होता है, देखो तो सेम है तो सिर्फ मात्रा में हमारा प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, P1 रेशियो P2। किसके, इन्वेस्टमेंट रेशियो इन्वेस्टमेंट टू किसके समान होता है, बताओ, समय के समान होता है। और जब हमारा अलग अलग होता है, देखो, अब इसमें हम कैसे समझेंगे, ये P1 बाई P2 है। ठीक है, अब ये है I1 इंटू, इसका भी टाइम साइन है और इसका भी टाइम सेम, तो ये भी टाइम सेम है, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा P1 रेशियो P2 क्या आ जाएगा, I1 रेशियो I2। तो जैसे हम करते हैं एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि हमारे पास कोई ए व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसने, पहले ऐसे करो, ए और बी व्यक्ति है, इन्होंने 2:3 में पैसा लगाया। ठीक, और इसने भी 12 महीने के लिए और इसने भी 12 महीने के लिए पैसा लगा। अभी हमें पता है हमारा ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक, और हमें निकालना है प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट कैसे निकलता है, बताओ, प्रॉफिट रेशियो निकलता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है, टाइम हमारे पास है 12 महीने, अपनी 12 महीने। अब ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा, 2:3। बढ़ते हैं आगे। ये अब एक पीछे रहेगा ना, देखो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए बी ही है, ये 2:3 में इन्वेस्ट करते हैं। इसने पैसा लगाया मान लो 12 महीने के लिए और इसने लगाया 8 महीने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको 6 महीने करो, 6 महीने। तो ये हो जाए, प्रॉफिट निकालना है तो 12 दूनी 24 और 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18। समझ गए बात को। जब समय अलग दिया हो तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, और यदि समय समान है तो सीधा सीधा हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा।
समझे? बढ़ते हैं नेक्स्ट की इसको। ठीक है, ये छोड़ो। ये सवाल दिया हुआ है कि देखो ए बी का रेशियो, ए ने और बी ने 40,000 लगाए ने और बी ने 60,000। तो मुझे बताओ ए 40 के और बी 60 के। अब के मतलब ये कट जाएंगे आपस में, जीरो से जीरो, दो तिया छह, दो दूनी चार। तो रेशियो क्या है? दो रेशियो तीन। और उन्हें एक वर्ष बाद 25,000 लाभ हुआ। अब देखो मुझे बताओ, ये है इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसका भी एक वर्ष और इसका भी एक वर्ष। ठीक, तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट का रेशियो ये है, अभी प्रॉफिट किसके बराबर है? 25,000 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू कितने बराबर होगी? 25,000 के। कितने गुना? बताओ। 5,000 गुना। कितने गुना? 5,000 गुना। अब हमसे क्या पूछा है? बी का हिस्सा। तो 5,000 इंटू बी, कितना आ जाएगा बी का शेयर? 15,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक ये सवाल है, ए ने 20,000 रुपये लगाए, 20 के, और 4 महीने बाद बी ने 30,000 के साथ जोड़ा। तो मुझे बताओ, अब ये 30,000 यहाँ होंगे के से के खत्म। ठीक, जीरो से जीरो खत्म कर लो। मुझे बताओ, अब ये 4 महीने बाद, पहले बताओ मुझे, 12 महीने जोड़ा होगा ये तो पूरा टाइम है। अब ये 4 महीने बाद जुड़ा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब 4 महीने बाद जुड़ा है तो कितने महीने बचे? 8 महीने। समझ गई बात मेरी? अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम पास ये रहा। आप देखो समय अलग है, ये T1 है, ये T2 है। तो हमारे पास प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24। तो पूछा है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात क्या होगा? 24 आ गया, 24 से 24 खत्म। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? पी रेशो, पी अनुपात पी रेशो 2। तो एक अनुपात एक। समझ गई मेरी बात को आप? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप देखो ये क्या है, ये हाँ वो है, एक्स स्टार्ट करता है 50,000 के साथ। मान लो एक्स है, उसने 50,000 इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए। ठीक, उसके बाद उसने 10,000 और जोड़ दिए, 10,000 और जोड़ दिए, तो 60,000 हो गए। तो 10,000 और 50,000, 60,000 हो गए। फिर कितने महीने में बचे? 6 महीने में बचे। ये एक्स का रेशियो है। अब मुझे बताओ, ऐसा ही सेम वाई है। वाई ने 70,000 शुरू किया, 6 महीने लगाए, प्लस उसने क्या करा फिर? उसने अपने सारे पैसे निकाल लिए, तो कुछ नहीं बचा उसके पास। तो देखो, 5 6 30, 300, और 6 6 36, और 7 6 42। ये वाई आ गया और ये एक्स। अब ये 660 हो गया और ये 420 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट रेशियो। अब देखो, जीरो से जीरो और 6 से 11 बार, और 6 से 7 बार। प्रॉफिट रेशियो हमारे पास क्या है? 11 रेशियो 7। ये वो सवाल है जब हमें पता है कि ए और बी कुछ इन्वेस्ट करते हैं कुछ महीने। मान लो ए ने 20,000 रुपये 4 महीने लगाए, उसके बाद उसे 10,000 निकाल दिए, 10,000 बचे। तो फिर कितने महीने बचे? 8 महीने लगाए होंगे। ऐसे ही बी ने 10,000 रुपये लगाए 6 महीनों के लिए, उसके बाद उसने 5,000 और ऐड कर दिए, फिर 6 महीने के लिए लगाए पैसे। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट टू टाइम चल रहा है एक साथ साथ। तो इसी पर हमारा क्या प्रॉफिट आ जाएगा? ऐसे इसको हम निकाल लें। ठीक है, ओके, खत्म करते हैं इसको। हाँ, ये देखो एडवांस ट्रिक और है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट या टाइम फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं? देखो हम, ये भी आता है। तो देखो 1/4 मान लो ये है, और बी 1/3 है। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? नीचे वालों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब 3 4 3 का 12 आएगा, 12। तो 12 आ गया। अब 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो,
दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 4×3 = 12, 3×4 = 12। तो 3:4 किसका टाइप, किसका रेशो आ गया? इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। अब यहाँ से आए तो वो सेम ही है सारी चीजें, बस तो समय दिया हो तो समय को वैसे ही कर लेंगे। तो आप समझ गए क्या समझना चाह रहा हूँ मैं? बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद। अब आपके लिए एक चैलेंज है, घर के लिए होमवर्क है। ये रेशो दिया हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो है और ये हमारा टाइम का रेशो। ठीक है, अब आप इसके ऑप्शंस भी लिख लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। देखो ऑप्शन 25, 12 और 24, 15, 12, 40। ठीक है, और ये 30, 25 और 12, और 12, 15, 40। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। होपफुली मैं आशा करता हूँ आप सब इसका आंसर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।